वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में ऑन हाई डिमांड फ्रॉम ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ CUET के लिए जुड़े हुए हैं, तो बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कॉमर्स के लिए भी एक आप डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो जी करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है, CA, ACCA, CFA, CS, हो सकता है इसमें से तो आपने कुछ नाम अभी तक सुने भी ना हो, क्योंकि एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस है। BBA, MBA, BCom, किसका मतलब क्या होता है, किस डायरेक्शन में हमें एक करियर बनाने को मिलेगा डिपेंडिंग ऑन आवर डिग्री एंड क्वालिफिकेशन। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छे। अब भाई करियर ऑप्शंस में घुसने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉमर्स में मेन जो है 4 करियर डायरेक्शंस होते हैं, जिसमें से आपको पहले अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका जो इंटरेस्ट है। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट यानी कि आपको बहुत दिलचस्पी है उस फील्ड में, और दूसरा क्या आप उसमें अच्छे हैं या नहीं। राइट, तो इंटरेस्ट प्लस स्ट्रेंथ आपको इन चारों में से अपनी देखनी है, बिकॉज ब्रॉडली अपने जो कॉमर्स की सारे करियर ऑप्शंस आते हैं इसी के अंडर फॉल करते हैं। तो पहला है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। भाई अगर आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अपनी क्लास 12 में बहुत पसंद आया तो आप इसके अंडर जो अपने करियर ऑप्शंस होंगे उधर जा सकते हैं। नंबर गेम अगर आपको पसंद है। दूसरा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। भाई जो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस को डील करने में इंटरेस्टेड है वो अपनी दूसरी ये वाली फील्ड चूज कर सकते हैं। तीसरा है लॉ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनीज में आपको काम करना है, लीगल एस्पेक्ट संभालना है, तो यहाँ पे आ जाइए। एंड फोर्थ है बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो ये 4 ब्रॉड हेडिंग्स है, इसमें अपने करियर जो कॉमर्स रिलेटेड है वो डिवाइड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन इज CA। CA का क्या काम होता है, कितने साल लग जाते हैं, हमें किस तरीके से चलना है इफ आर टारगेट इज CA। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपकी जो एक्सपर्टीज है वो अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिटिंग में होगी। राइट, यानी कि आप सबके टैक्सेस संभालेंगे, अकाउंट संभालेंगे। राइट, CA होता है ना जो अपने घर का, कैसे वो अप्रैल से पहले कितना बिजी हो जाता है ना, तो उसका काम होता है सारे अकाउंट्स, फंड्स और टैक्सिंग को मैनेज करना। ठीक है जी, क्लियर है। बैंक का एनालिसिस करना, स्टेटमेंट्स देखना, कहाँ कितना टैक्स जाएगा वो सब देखना। राइट, तो भाई आप आफ्टर क्लास 12 शुरू कर सकते हैं इसकी जर्नी। राइट, आपको पहले देना होगा CA फाउंडेशन का एग्जाम। ठीक है जी, फिर CA इंटरमीडिएट एग्जाम और फिर CA फाइनल। 3 इसमें जो है स्टेप्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का। और भाई मैंडेटरी आर्टिकलशिप होती है, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है अंडर अ CA फॉर 2 ईयर्स, जो अब मैंडेटरी कर दी है, पहले 3 साल की थी। क्लियर, तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया बनने का। अब भैया इसी को ब्रॉड कर दिया, इंडिया सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं हो, अब आप और ज्यादा कंट्रीज में CA बन सकते हो थ्रू ACCA। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जो 180 प्लस कंट्रीज में यार आपको अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप उधर काम कर सकते हैं। जिनको भी भाई बाहर जाके सेटल होने का बहुत ज्यादा शौक है उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। बहुत सारे लोग CA बनने के बाद भी ACCA करते हैं, तो आप पहले से ही डायरेक्ट आफ्टर क्लास 10th भी शुरू कर सकते हो। जी हाँ, और आफ्टर क्लास 12th भी शुरू कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इसमें ना बहुत सारे पेपर होते हैं। ठीक है, अराउंड 13 पेपर्स होते हैं। नॉलेज लेवल होता है, स्किल लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवल होता है, इसके अंदर काफी ज्यादा डिवाइडेड होते हैं पेपर्स। लेकिन एग्जेम्पशंस भी मिलती हैं, यानी कि अगर आप भाई कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 2 से 3 पेपर आपके माफ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है एग्जेम्पशंस का। क्लियर, एंड फिर इसी प्रोसेस के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। अब क्या क्या टॉप फर्म्स हैं भाई, बहुत सारी हैं भाई, ये कुछ नेम्स KPMG, PwC, EY एग्जाम्पल के लिए मैंने उठा लिए हैं। अब बनते क्या है मैम, ACCA करके भाई फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं, फाइनेंस मैनेजर बनते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, ये सब आप कंपनीज में
लग सकते हो। ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा जी मैम, अब हमने ये ACCA के बारे में तो समझ लिया है, लेकिन इसकी तैयारी कहाँ से करें? तो भाई इंडिया में आज के टाइम पे टॉप लेवल पे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है जेल एजुकेशन। क्यों भाई? क्योंकि आपको प्लैटिनम पार्टनर मिलते हैं ये ऑफ ACCA। इनका जो एवरेज पासिंग रेट है वो है 85% अबव एज कंपेयर टू 40% ग्लोबल पासिंग रेट। तीसरा भाई 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिलती है, जॉब लेने में भी हेल्प करते हैं। फ्री ACCA रजिस्ट्रेशन ये आपकी करवाते हैं। एडिशनल पर्क्स क्या हो गए मैम? रेज्यूमे बिल्डिंग में मदद करते हैं, मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं ताकि प्लेसमेंट लग जाए, जॉब लग जाए, और प्लेसमेंट ड्राइव्स भी कंडक्ट करवाते हैं विद डिफरेंट कंपनीज। क्लियर, तो जो आपका पाथ है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है विद जेल एजुकेशन। क्लियर। अच्छा जी, अभी तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको इन डिटेल पूरी क्लैरिटी चाहिए, पूरा रोड मैप चाहिए, तो आप जो है इनके साथ फ्री करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हो। फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उस पे जाके रजिस्टर कर लो। एंड फ्री आपको ये पूरा एक ब्रॉड ओवरव्यू देंगे, करियर रोड मैप दे देंगे, काउंसलिंग कर देंगे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अच्छा मैम, अब CA और ACCA में से क्या बेटर है? एनालिसिस कर लेते हैं भाई 2026 में। CA इंडिया फोकस्ड है, डिफिकल्टी लेवल हाई है और टाइम 4 से 5 इयर्स प्लस मान के चलो। ACCA ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड हो जाती है, फ्लेक्सिबल एग्जाम्स हैं एंड टाइम 1.5 से 3 साल रहता है। तो ये आपके आगे कंपैरिजन है, राइट। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की ओर जाना है, थोड़ा सा आपको माइंड को ब्रॉड करके आगे फ्यूचर का देखना है, तो डेफिनेटली ACCA हैज़ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। CFA आ जाइए। अब ये CFA क्या है? अब ACCA और हमने CA देख लिया जो कि अकाउंटिंग और ऑडिट रिलेटेड थे। अब हम आते हैं अपने दूसरे सब करियर नीश पे, जो था फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हो अगर आपको स्टॉक मार्केट फोकस्ड अप्रोच इधर इंटरेस्ट है, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या जो रोड मैप है वो रहेगा, आप विद ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हो या फिर आफ्टर भी कर सकते हो। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, CFA लेवल 1, CFA लेवल 2 एंड CFA लेवल 3। तीनों ही आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है अगर आपको फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड साइड जाना है। फिर आ जाइए भाई, जो लीगल और कॉर्पोरेट एस्पेक्ट मैंने आपको बताया था, उसमें आता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का रोल, ठीक है, जो कंपनी के सारे लीगल तरीके संभालता है। ठीक है, लीगल एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंस, वर्क विद कंपनीज। इसमें क्या है, डायरेक्ट आफ्टर क्लास 12 शुरू कर सकते हो। पहले CSEET एंट्रेंस आपका लेवल होता है, ठीक है, फिर CS एग्जीक्यूटिव होता है, 3 लेवल्स हैं अगेन, फिर CS प्रोफेशनल होता है एंड ट्रेनिंग होती है। इन सभी में एग्जेम्पशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें माफ कर दी जाएंगी, ऐसे होता है। तो उसके लिए प्रॉपर करियर काउंसलिंग आपको चाहिए होगी। लिंक जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आजकल BBA और MBA का जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा आजकल क्या सदियों से चला आता है। ठीक है, एक टेस्टेड हमारा ये करियर अप्रोच है BBA करके MBA, राइट। MBA फॉर टॉप कॉर्पोरेट करियर्स, राइट। तो इधर BBA की जगह आप BCom भी कर सकते हैं। जो भी आप अपनी बेसिक लेवल ऑफ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद यू कैन परस्यू योर MBA। ठीक है, ये मैम 4th फील्ड के लिए है, बिजनेस एंड लीडरशिप रोल्स के लिए, मैनेजमेंट रोल्स के लिए, कॉर्पोरेट करियर्स बनाने के लिए। अब इसमें 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है भाई, पहले आप 3 साल की अपनी बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री लें, ठीक है, फिर आप कैट का एग्जाम देने के बाद अपनी 2 साल की MBA करें। ठीक है जी, क्लियर। ट्रेडिशनल मेथड दूसरा, इंटीग्रेटेड डिग्री, IP मैट एग्जाम, जहां आप टॉप लेवल IIM से डायरेक्ट 5 साल में, 5 ईयर में BBA प्लस MBA कर लेते हैं डायरेक्टली आफ्टर योर क्लास 12। तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए हैं जो इंटीग्रेटेड तरीके से आपको MBA के साथ साथ बेसिक डिग्री दे देते हैं विदाउट गिविंग द कैट एग्जाम लेटर। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। अच्छा जी, जो बेसिक डिग्रीज होती हैं आपकी BCom, BMS, BBA, देखो ये आप कोई भी जिसमें एडमिशन मिले ले लो, बाद में अपना एक
बाद में या उसके साथ साथ अपनी क्लैरिटी बना लो, MBA करना है, CA करना है, CS करना है, CFA करना है या कुछ और भी करना है, राइट। तो आपकी बेसिक अंडर ग्रेजुएट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा आपकी स्पेशलाइजेशन से, राइट, एंड आपकी मास्टर्स से, राइट। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ अपना जो करियर रोड मैप है वो कंप्लीट होता है। अगेन कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए इस फील्ड में, इन सभी को लेके यू कैन एनरोल फॉर जेल एजुकेशन फ्री करियर काउंसलिंग, जो मेरे लिंक में है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके फ्री में एनरोल कर लो। सो गाइज दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning and I'll see you in the next video.